Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्यारे दोस्तों, अ वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और आज हम एमसीक्यू ना डिस्कस करके थोड़े से हल्के से स्टैटिक के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। और आई होप ये जितने भी वनडे एग्जामिनेशन, चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे आप स्टेट लेवल की बात करें, चाहे आप कांस्टेबल की बात करें, चाहे यूपीएसआई की बात करें, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। छोटा सा एक मोटिवेशन उठा लेते हैं दोस्तों। मोटिवेशन कहता है कि अ विनर इज ड्रीमर, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। मतलब एक ऐसा सोचने वाला, एक ऐसा सपना देखने वाला विनर हमेशा होता है बच्चा लोग, जो कभी भी नेवर गिव अप, मतलब जो कभी भी अपनी जो कंटिन्यूटी उसको कभी भी नहीं छोड़ता। हमेशा ध्यान रखिएगा, सच में अगर देखा जाए तो ड्रीमर वही है, ठीक है। ड्रीमर वो बिल्कुल नहीं है जो कि बस सोच लेता है, रात के ख्याल होते हुए सोचता है और दिन में से भूल जाता है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और आज हम लोग स्टैटिक के बहुत जबरदस्त तरीके के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। और आज पहला टॉपिक है अपन लोगों का एयरपोर्ट्स। देखिए एयरपोर्ट्स के नाम है, अब देखो इसको कनेक्ट करने का एक तरीका है, इसको कनेक्ट करने का एक तरीका है। जैसे अगर हम आपसे बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो यार एक बात बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ के बहुत बहुत बड़े लीडर हैं दोस्तों, बहुत बड़े लीडर, काफी बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन कहा जाए तो अगर ये कहाँ से, बंगाल की धरती से, तो हमने क्या किया, कोलकाता सबसे बेस्ट प्लेस हमको लगा कि हम कोलकाता की जो आपका एयरपोर्ट है उसका नाम इनके नाम पर रख दे। बात समझ रहे हैं। अगर शिवाजी को हम देखें, अच्छा एक बात बताइए, शिवाजी अगर देखा रहा है तो मराठा का अगर वर्चस्व अगर देखा रहा है तो महाराष्ट्र है ना। तो अगर हमें लगता है हम कहीं और अगर रखना चाहे, अगर मान लेते, अगर हम अमृतसर के एयरपोर्ट का नाम अगर नेताजी रख देते या फिर हम छत्रपति शिवाजी महाराज रखते हैं तो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होता। हमने क्या किया, इंस्टीट्यूट ऑफ इन सब के बजाय हमने क्या किया, मुंबई के एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पर रख दिया। बात समझ रहे हैं। तो यही मतलब एक कोरिलेशन है जो मैं यहाँ पर बिठाने की कोशिश करूंगा और आई होप सो कि आप सभी लोग एंजॉय करेंगे। और कल से आप लोगों की नेक्स्ट जो एमसीक्यू वाली क्लास है दोस्तों वो होगी, तो बिल्कुल भी जो है आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला देखो, मुझे नहीं लगता शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ना जानता हो, है ना। ये बच्चा जानता है कि साहब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, दिल्ली एनसीआर। अब छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर दोस्तों लोग बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज, तो शिवाजी महाराज मराठा है ना, अतः हमारी सटक ये तो मराठी लैंग्वेज है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मुंबई सिटी का जो नाम है दोस्तों वो इनके नाम पे रख दिया गया। कैंपेगौड़ा ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन जैसे बेंगलुरु का नाम थोड़ा सा टिपिकल है, के फॉर कैंपेगौड़ा, के फॉर कर्नाटका। तो कर्नाटका की जो कैपिटल है बच्चों लोग, वही बैंगलोर में क्या है, बैंगलोर का जो हेड ऑफिस है वो कैंपेगौड़ा के नाम पर रखा गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल, तो राजीव गांधी की हत्या हो गई जब सदर उनकी साउथ की तरफ गए थे, तो हैदराबाद उनका बच्चा लोग, हैदराबाद सिटी का जो एयरपोर्ट है वो किसके नाम पे, राजीव गांधी के नाम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भैया एक बात बताइए, बोस है ना, इन लोगों की मेजोरिटी अगर वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन इनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर देखा जाए तो इनका वर्किंग अगर देखा जाए तो ब्रॉड कंट्री ज्यादा रहा है, लेकिन फिर भी हमने कोलकाता का जो एयरपोर्ट है उसका नाम इनके नाम पर रख दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यार सोचो, लॉजिक लगाइए, ये एक ऐसा पर्सन है जिसने सभी देशी रियासतों का एकीकरण का काम इतने बेहतरीन तरीके से किया जिसके हम आप सभी लोग दोस्तों क्या मुरीद हैं। तो एक बात तो दोस्तों पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि कहीं ना कहीं रखा जाए, गुजरात के पूत है, गुजरात के लाल है, तो गुजरात की धरती का ही कोई ना कोई सिटी होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, वैसे तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, लेकिन गुजरात का सबसे बड़ा शहर दोस्तों अहमदाबाद है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एयरपोर्ट नेम है बच्चा लोग, अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है दोस्तों चौधरी चरण सिंह। अब देखिए चौधरी चरण सिंह, वैसे हो सकता है आप लोग चौधरी चरण सिंह को न जानते हो, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश के, और उस उत्तर प्रदेश में जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है ना, आपका मेरठ के आसपास का, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े किसानों के नेता हुआ करते थे, किसानों के पैरोकार थे, किसानों की बातों को, हालांकि प्रधानमंत्री के तौर पर उनका बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े अपने समय के लीडर थे, है ना। इन्हीं के बेटे हैं अजित, जो इस समय बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी काफी खासा चर्चा में रहते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, लखनऊ का जो अमोसी हवाई अड्डा है वो चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया, ठीक है। अब लोकप्रिय गोपीनाथ, अब ये गोपीनाथ बारदोले, आप समझ जाएंगे इनका संबंध दोस्तों गुवाहाटी असम से है। तो असम के बहुत बड़े पुराने नेता हुआ करते थे, इसीलिए उनके नाम का हमने गुवाहाटी जो आपका एयरपोर्ट है रख दिया। अब बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, ये कहाँ है, उड़ीसा के, उड़ीसा में सुना है, हाँ बिल्कुल ये उन्हीं के परिवार ही है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बीजू पटनायक के नाम पर बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ीसा के अंदर। अब अहिल्याबाई, देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, ये मराठा के ही पार्ट है, चाहे आप होलकर की बात करें, चाहे आप सिंधिया की बात करें, है ना। चलो चाहे आप भोसले की बात करें,
आप इनकी किसी की भी अगर आप बात करें बच्चा, चाहे आप गायकवाड़ की बात करें, ये सभी बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मराठास के ही पार्ट है ना। अब जैसे सिंधिया अगर देखा जाए तो आप लोग अगर थोड़ा सा गौर फरमाएं तो हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए कई सारे मतलब पूरे मध्य प्रदेश में ये इनका वर्चस्व है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कई अगर भिंड मुरैना से थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़े बच्चा लोग तो वहां पर सिंधिया का वर्चस्व है ना। इंदौर की तरफ देखें तो इनका इनका ज्यादा वर्चस्व है, होलकर का वर्चस्व है। अगर हम बड़ौदा में देखें तो बड़ोदरा के गायकवाड़ काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ये सब होता है आता है। ठीक है बच्चा लोग, तो देवी अहिल्याबाई बहुत बड़ी क्रांतिकारी और बहुत बड़ी देशभक्त भी थी। ठीक है बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इंदौर का जो एयरपोर्ट है वो उनके नाम पे रख दिया गया, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया, सही है, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नागपुर के अंदर है। कहां पर है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर है। लोकनायक जयप्रकाश, अब लोकनायक जयप्रकाश जी की अगर हम बात करें दोस्तों, बहुत बड़े नेता थे ये, बहुत बड़े नेता थे। आजादी में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अगर हम लोग इनका नाम देखें तो काफी ज्यादा आता है कहां पर, जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी, है ना कहीं सही है। देशभक्ति की भावना थी इनके अंदर, एक बहुत बड़े आंदोलन को एक मूर्त रूप दिया। किसने? बच्चा लोग हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी ने। तो हमेशा ध्यान रखिए इनका जो संबंध है वो बिहार से है। तो बिहार से लोकनायक जयप्रकाश जी का पटना का जो एयरपोर्ट है वो हमने इनके नाम पे रख दिया। गुरु रामदास जी है ना, रामदास जी है ना, बहुत अच्छे भजन मिलते हैं हमको इनके नाम के। अगर हम पंजाब में जाए तो गुरु रामदास जी का ही बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनकी वजह से ही हमको आज अमृतसर इस तरीके का दिखाई देता है दोस्तों। तो अगर हम पटियाला रख देते हैं ना, हम लोग अगर लुधियाना रख देते तो शायद मुझे लगता है कि वो सही, जालंधर रख देते तो वो शायद इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो याद रखिएगा अमृतसर का जो एयरपोर्ट है हमने उसका इनके नाम पे रख दिया। स्वामी विवेकानंद, देखो दो नाम जरूर याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर नागपुर और स्वामी विवेकानंद रायपुर। दो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों। वीर सावरकर, हमेशा ध्यान रखिएगा, वीर सावरकर जिनको उठा के जेल में डाल दिया गया, कहां पर? अंडमान निकोबार की। जैसे दोस्तों हम लोग सभी कॉमनली जानते हैं आपका काला पानी की सजा। तो उस काला पानी की सजा, अब उन्होंने काला पानी की सजा दी लेकिन हमने नहीं। देश आजाद होने के बाद उनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए हमने क्या किया, अंडमान निकोबार के अंदर बच्चा हमने क्या किया, वीर सावरकर के नाम का इंटरनेशनल, मतलब उनके नाम से एयरपोर्ट का नाम रख दिया। बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं, बहुत बड़े किसान नेता थे, है ना। कहा जाता है ये भगवान के रूप हुआ करते थे, बहुत पूजा होती है इनकी झारखंड के अंदर दोस्तों। तो याद रखिएगा रांची एयरपोर्ट का नाम हमने इनके नाम पे रख दिया। महाराणा प्रताप में आप लोग थोड़े से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मुझे डर है इस बात का कि आप लोग जयपुर ना लगा दें। ठीक है, जयपुर मत लगाइएगा दोस्तों, उदयपुर ही लगाइएगा। उदयपुर जो कि राजस्थान में है, वहां पर महाराणा प्रताप का एयरपोर्ट का हमने नाम रखा गया। ठीक है, राजा भोज ने जिस शहर को दोस्तों बसाया था वो भोपाल है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तो भोपाल का जो एयरपोर्ट है उसका नाम किसके नाम पर दोस्तों? हमेशा याद रखिएगा, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक और आपका बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव टॉपिक है जिसका नाम बुक्स एंड ऑथर्स। कई बार देखो, एक करंट अफेयर्स का बुक्स एंड ऑथर्स वो आप करंट से पढ़िएगा कि जनवरी मंथ, और करंट हमेशा ना उल्टा पढ़ना है आपको। अभी जैसे अक्टूबर में हमारा एग्जाम है तो हमें सितंबर का पढ़ना है ना, सितंबर का पढ़ना है, अगस्त का पढ़ना है, इस तरीके से जुलाई जून मई, इस तरीके से पीछे की तरफ जाना है, ना कि जनवरी से इस तरीके से ऑनवर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो वो लेटेस्ट पढ़िएगा। हर मंथ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी जाती है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल काफी चर्चा में आती है, उनसे पूछने की काफी ज्यादा गुंजाइश होती है। लेकिन ये कुछ किताबें हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ झुम्पा लाहिड़ी, जैसे हम बात करूँ आपके सलमान रश्दी बहुत तीखा लिखते हैं, है ना। जैसे मैं बात करूँ चेतन भगत, हालांकि लव फिक्शन पे ज्यादा लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या, इनसे भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये पुराने हैं, इनको कैसे हम करें, डिस्कस करें। जैसे अब्दुल कलाम साहब, उनकी इतनी बुक्स है, इतनी अब इग्नाइटेड माइंड्स आपको लगेगा कहीं ये लगेगा कहीं कुछ और लगेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज दोस्तों नहीं होना है। और आपको इन सारी की सारी चीजों को दोस्तों लेकर के बच्चा लोग क्या करना है, चलना है। ठीक है, तो हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स पर आते हैं। सबसे पहली पीपीटी दी आ जाती है आप लोग के स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। अब इसमें आप देखिए जो भी जितनी भी दोस्तों दे रखी है, कहाँ पर दे रखी है, आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड जितनी भी आपकी बुक्स हो सकती है। जैसे देखो इंडिया 2020, अब ये पूरा जो आगे है ना, ये पूरा विजन है। विजन मतलब उसका पूरा नाम है, आपको वहां पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, वहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। असल में ये पूरा पूरा विजन है। विजन कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ बहुत पुराने समय पर गदर, अब गदर मूवी का नेम है ना, गदर क्या है, चलो गदर क्या है, गदर एक मूवी का नेम है, लेकिन आगे डैश डैश मतलब गदर एक प्रेम कथा, तो प्रेम कथा क्या उसको इलॉबरेट कर रही है। जैसे उरी, अगर आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, उरी जो मूवी रिलीज हुई थी तो उस पर क्या लिखा होता है, उरी डॉट 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 एंड सर्जिकल
स्ट्राइक, है ना। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी दोस्तों, अगर देखा जाए तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें तो बाद में जो उसका इलॉबरेशन है, ठीक है, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। हम लोग वहां पर गए थे, हमने काफी ज्यादा जो है प्रिवेंट करने की जो है कोशिश की और बैलेंसिंग बनाने की कोशिश की, जैसा उन लोगों का बहुत ही खतरनाक, हमारे ऊपर बहुत ही खतरनाक भी कहेंगे, और काफी जो है मतलब शर्मसार करने वाला नाटक उन्होंने किया हमारे ऊपर। जो हमला होता है ना, ऐसे मतलब पीछे जो है पीठ में छुरा घोंपने वाला काम ऐसे लोग ही कर सकते हैं, ये वाकई गलत है, डेफिनेटली गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल उसके उसमें हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने ग्राउंड लेवल पर चीजों को उतारा, उसके नाम पर हुई एंड सर्जिकल, ठीक है दोस्तों। चलिए खैर, अब नेक्स्ट आपकी बुक आती है इंडिया को। आपको मेरे कहने का मतलब क्या था पूरा ओवरऑल, कि दोस्तों आपको इंडिया 2020, केवल इंडिया 2020 याद रखना है, अब विजन फॉर द न्यू मिलेनियम बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है दोस्तों। आप इस वक्त इंडिया 2020 बस इतना फोकस करिए। इग्नाइटेड माइंड्स बिल्कुल इन्हीं के ऊपर है, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया। इन्होंने मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे यार, और इनके पास एक अपना ओन विजन था, और वाकई उस विजन पर कैसे चला जाएगा, ये काफी ऐसे लोग वाकई बहुत कम बार आते हैं, और अक्सर हमें लोगों की कदर नहीं होती, जब ये चले जाते तब हमें पता चलता कि वाकई हमने क्या खो दिया। डॉक्टर देखो, मैं कहता हूँ ना, दो लोग हैं, एक अब्दुल कलाम और एक आपके विवेकानंद। अब्दुल कलाम एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको जिनको आदमी हिंदू मुस्लिम जितना मुस्लिम प्यार करते हैं, उससे मुझे नहीं लगता कहीं से कम हिंदू प्यार करते होंगे, और ऐसा ही मैंने सुना है कि विवेकानंद जी के बारे में भी है। तो दोनों चीजें हैं, दोनों लोग इंसाइड से परे हैं, और बिल्कुल होना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब मिशन इंडिया इन्हीं की बुक है, इनडोमिटेबल स्पिरिट इनकी है, इन्विजिलिंग द एम्पावर्ड नेशन ये भी इनकी है, माई जर्नी इनकी है, ट्रांसिडेंस इनकी भी है, विंग्स ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी बुक पढ़ी और बहुत ही अच्छे तरीके से इनके पूरे जीवन के एक एक मर्म को है बहुत बेहतरीन तरीके से लिपिबद्ध किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो द ल्यूमिनस स्पार्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पायरिंग थॉट्स से ये भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। यू आर बोल्ड टू ब्लॉसम, ये भी याद रखिएगा, इन्हीं का है। टर्निंग पॉइंट्स, ये भी याद रखिएगा, इन्हीं का है, ठीक है। अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज, अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज, है ना, ये भी किसकी है, इनकी ही, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की लिखी गई बुक है, ठीक है। ओके, एडवांटेज इंडिया, एडवांटेज इंडिया में अगर देखा जाए बच्चा लोग, फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, आपको उधर का नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एडवांटेज इंडिया, एडवांटेज इंडिया, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब अरुंधति राय बहुत अच्छा लिखती है, हम सभी लोग जानते हैं, कई सारी इनकी वेरियस जो है कंपोजिशन हम लोग पढ़ते हैं, काफी अच्छा लिखती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखिएगा, हालांकि थोड़ा कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बुक को इनहेल कर लीजिएगा, इसको इंग्लिश हिंदी वाले सियापे में मत डालिएगा, इसका क्या इंग्लिश और क्या हिंदी, इंग्लिश में भी बोलेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, बात समझ रहे हैं। ब्रोकन रिपब्लिक हिंदी में भी वही बोलेंगे, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ब्रोकन रिपब्लिक, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स एंड कैपिटलिज्म, अ घोस्ट स्टोरी, ये अरुंधति की राय की ही बुक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है ना। द एंड ऑफ इमेजिनेशन भी काफी पॉपुलर है, हो सकता है आ जाए, है ना। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मतलब वाकई एक मिनिस्ट्री टाइप, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, अटमोस्ट हैप्पीनेस, उससे ही कहीं ना कहीं हम दूर हैं। तो इन सारी चीजों की तरफ ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की है राइटर ने। एक बुक है दोस्तों आर के नारायणन की बुक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, बड़े लेवल पर भी आती है, द गाइड। एक स्वामी एंड फ्रेंड्स, आर के नारायण की बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और इसके अंदर काफी कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। द वेंडर ऑफ द स्ट्रीट्स, अंडर द बनियान ट्री एंड अदर स्टोरीज, द डार्क रूम, वेटिंग फॉर द महात्मा, मालगुडी डेज कई बार आया एग्जाम्स में, इसको भी याद रख लीजिएगा। माई डेटलेस डायरी, इसको भी याद रख लीजिएगा, बात समझ रहे हैं। मालगुडी डेज और द गाइड बहुत बार आया है। डेटलेस डेयरी भी आ जाती है, डायरी भी आ जाती है ना, डेयरी नहीं है डायरी है, डायरी में अधिकतर क्या होता है, डेट्स होती है, लेकिन ये क्या डेटलेस, डेटलेस डायरी है ना। चलिए खैर, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब चेतन भगत की अगर हम बात करें तो चेतन भगत ने लव फिक्शन पर ज्यादा चीजें लिखी हैं। 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द रेट कॉल सेंटर, इनकी काफी पहले की रचना है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्टेट्स में देखा जाए, 2 स्टेट्स पर भी मूवी बन चुकी है बच्चा लोग, हाफ गर्लफ्रेंड इस पर भी हो चुकी है, इसीलिए दैट्स वाई ये तो मुझे नहीं लगता आपसे पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन हाँ फिर भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपका वन इंडियन गर्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशन 2020, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आप एपीजे अब्दुल कलाम लगा के आओ, है ना, याद रखिएगा। रेवोल्यूशन 2020 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस करके आपको एक्स्ट्रा एलोबरेट इसलिए दोस्तों करा देता हूँ, ताकि आप वहां पर ना कहीं कीट कहीं का रोड़ा ना कर दें, है ना, फिर दिक्कत आ जाएगी। वॉट यंग इंडिया वांट्स, है ना, ये भी इनकी बुक है। हाफ गर्लफ्रेंड मैंने आपको बता दिया था। मेकिंग इंडिया ऑसम, ये भी इनकी बुक है। झुम्पा लाड़ी, इनकी नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, और द लोलैंड, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए।
सलमान रश्दी कुछ काफी ज्यादा तीखा लिखते हैं। इनकी एक बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, कई बार आ चुकी है। शेम, सैनेटिक वर्सेस, शालीमार द क्लॉन, फ्यूरी, द द द इंसिडेंट्स ऑफ द फ्लोरेंस, ये भी मतलब कभी कभार आ जाता है। ठीक है बच्चा लोग, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। नेक्स्ट पीपीटी बीएस नायपाल, ये भी बहुत लिखते हैं, काफी लिखते हैं और काफी अच्छी बुक्स हैं इनकी। ये बहुत हर जगह तो नहीं आती, लेकिन फिर भी कल को आ जाए तो क्या होगा। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, याद रखिएगा। अ बेंड इन द रिवर, मैजिक सीड्स इन अ फ्री स्टेट, हाफ अ लाइफ, कभी कभार अगर पूछ ले तो आ जाएगा। ठीक है, वेकअप इंडिया। अब देखिए ये अदर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये तो हो सकता है आपने मजबूरी में पढ़ ली हो, है ना। अब बीएस नायपाल की सारी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सलमान रश्दी की सारी तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो लेकिन ये जो बुक्स अब आगे आ रही है ना, ये एक एक बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आता है, तो इससे बिल्कुल भी अंडरस्टूड आपको नहीं करना है, अच्छे से दोस्तों पढ़ना है। सबसे पहले वेकअप इंडिया, इंडिया को जगाने कौन आया था? एक आयरलैंड से एक लेडी आई थी, एक आयरिश लेडी आई थी। हम लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था दोस्तों, जिसे हम सभी लोग एनी बेसेंट के नाम से जानते हैं। अब भैया एक बात बताओ, एनी बेसेंट आई तो इन्होंने बुक लिखी तब वेकअप इंडिया, है ना। वेकअप इंडिया मतलब जाग जाओ, है ना। माई ट्रुथ, देखिए एक्सपेरिमेंट वाला अगर एक्सपेरिमेंट लिखा है ट्रुथ के साथ में तब कुछ और होगा। अभी केवल माई ट्रुथ, अभी हम आएंगे उधर भी आएंगे। ठीक है, माई ट्रुथ मतलब कंफर्म है, किसने लिखा है? इंदिरा गांधी ने। द ब्रोकन विंग्स, बहुत अच्छी राइटर है सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमेशा याद रखें। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, असल में हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली बार प्लानिंग को एक ग्राउंड लेवल पर लाने के पीछे सर एम विश्वेश्वरैया ही थे। इनके नाम पर ही हम लोग मनाते हैं बच्चा लोग क्या, इंजीनियर्स डे। मुझे बताइएगा किस दिन को हम, किस डेट को हम इंजीनियर्स डे के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं? तो अमेजिंग इंडिया, याद रखिएगा, नंदन नीलेकणी। और फ्यूचर ऑफ इंडिया, विमल जारान। ठीक है, आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, आपने कई बार नोटों को देखा होगा, उनके ऊपर नाम इनका लिखा हुआ होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पीपीटी में। देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, देख पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल देख पा रहे होंगे, है ना। इसमें अगर हम लोग दोस्तों देखें, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ, ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। विंग्स ऑफ फायर मैंने आपको बताया था बीच में, एपीजे अब्दुल कलाम की। एन ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। डिस्कवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और एन ऑटोबायोग्राफी, देखो बायोग्राफी हम उसको कहते हैं, हमारे बारे में कोई और लिखता है, हम उससे बोलते हैं बायोग्राफी। और जब हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं उससे हम दोस्तों बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। वन लाइफ इज नॉट इनफ, के नटवर लाल की लिखी हुई कृति है। वन माई नेशन माई लाइफ, एल के आडवाणी ने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। प्लेइंग इट माई वे, अब जब खेलने की बात की तो कोई प्लेयर ही होगा, तो कौन है बच्चा लोग? सचिन तेंदुलकर। सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो ये तो कंफर्म है कि क्रिकेट ही है, तो यहाँ सेंचुरी इज नॉट इनफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ गांगुली, है ना, बंगाल टाइगर। ठीक है, सौरभ दा। द रेस ऑफ माई लाइफ, तो एक बात कंफर्म है, जो दौड़ने वाला है कौन? भाग मिल्खा भाग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मिल्खा सिंह, हमने मिल्खा सिंह को भी खो दिया। अ शॉट एट द हिस्ट्री, अब ये शूटिंग से रिलेटेड है, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? हमेशा ध्यान रखिएगा, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ओके। मुझे एक बात बताइएगा, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सबसे पहला गोल्ड मेडल लाने वाले कौन थे? क्या अभिनव बिंद्रा ही थे, या ये जो अबकी बार जो आए हैं? ठीक है, आपने देखा था जैवलिन थ्रो के अंदर दोस्तों, भाला फेंक में चोपड़ा साहब या वो आए हैं, मुझे बताइएगा कि इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो टेस्ट वनडे ये भी क्रिकेट से ही होगा, तो कौन है? युवराज सिंह है। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, है ना, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ये भी वही टर्मिनोलॉजी है, किनके द्वारा? कपिल देव के द्वारा लिखी थी। एस अगेंस्ट ऑस्ट, तो ये एस आपके जो गेम्स होते हैं बच्चा लोग, तो समझ जाइए सानिया मिर्जा से रिलेटेड है। प्लेइंग टू विन, बिल्कुल सही है, साइना नेहवाल है। अनब्रेकेबल, एमसी मैरी कॉम है। बोर्न अगेन ऑन माउंटेन, है ना, अगला जन्म मुझे पर्वतों पर ही मिले, ये अरुणिमा सिन्हा लिखा। अरुणिमा सिन्हा वैसे अगर देखा जाए दोस्तों, तो स्टार्टिंग में एक छोटी सी क्या थी, एक प्लेयर थी, काफी भावी थी, लेकिन हमें न जाने क्यों ऐसा लगता है इनके साथ जो एक्सीडेंट हो गया उससे ये मतलब और ये प्रतिभा निखर करके आई, और फिर उन्होंने सब लोगों को बता दिया कि वाकई जो डिसेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं मतलब डिसेबिलिटी भी हमारे हमारे इरादों को रौंद नहीं सकती। कहा यह जाता है कि एक बार जा रही थी दिल्ली से लखनऊ के बीच में जगह पड़ती है दोस्तों जिसका नाम बरेली है। उस बरेली में कहा जाता है कुछ लड़कों ने मतलब कुछ थे मतलब असामाजिक तत्व, उन्होंने अचानक इनको कुछ बात हो गई और उनको अचानक जो है धक्का दे दिया, और बरेली से कुछ दूरी पर ही पहले ही ये क्या हो गई, रास्ते पे ट्रैक पर गिर गई। कहा जाता है कि ट्रैक पर गिरने के बाद इनकी टांग पूरी तरीके से कट गई
और आपको पता है ना, अगर आप लोग कभी ट्रेन से यात्रा की होगी तो रेलवे स्टेशन पे बड़े हेल्दी हेल्दी आपको चूहे दिखाई देते हैं। मैंने काफी यात्रा की, मैंने देखा है, मैं बैठा बैठा यही नोटिस करता रहता था, इतने बड़े बड़े चूहे पता नहीं कैसे आया, और एकदम फ्रीली आदमी के पास आएंगे जाएंगे, मतलब पता नहीं कैसे इतना। घर वाले तो चूहे जो होते हैं पालतू तो कंपनी होते हैं चूहे, लेकिन फिर भी इतना नहीं फ्रैंक होते, वो बड़े फ्रैंक होते हैं और बड़े होते भी मतलब बहुत हेल्दी होते हैं। तो बेसिकली अगर IRCTC आप पता है इधर उधर फेंक देती है और काफी उससे भी ज्यादा वेस्ट इकट्ठा होता है, उसको भी खा लेती है, मतलब कुछ ना कुछ उनको मिलता रहता है। तो यार वो जो चूहे हैं दोस्तों, तो वो चूहे आते थे, उनके पैर को काटते थे, कहा जाता है कि उनके कंटिन्यूअसली जो है ब्लड निकल रहा था उनके उनके पैर से, और चूहे आते थे, करोसते थे, भगा रही थी, तो करते 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 वो अचानक बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। हॉस्पिटल में आने के बाद फिर उन्होंने अपने, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद अब जीवन में कभी खुद खेल नहीं पाएगी, लेकिन उस बंदी ने, मतलब पैर नहीं है, पैर ना हो पाने की वजह से उसने एक आर्टिफिशियल पैर लगवाया और उसने दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी, एक नहीं जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी चोटियां हैं उन सबको फतेह किया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वाकई सलाम करना चाहिए दोस्तों ऐसे लोगों को, कि मतलब झटका लगने से पहले वो कुछ नहीं थे, लगने के बाद उन्होंने कर दिखाया, तो वाकई असंभव था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, और मुझे लगता कभी लाइफ में आप लोग भूलेंगे, बोर्न अगेन ऑन माउंटेन, ये अरुणिमा सिन्हा की रचना है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा, इस छोटे छोटे स्टैटिक के सेगमेंट्स है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, है ना, एंजॉय करिएगा, कोई इशू नहीं है। कल हम फिर से रेगुलर MCQs की क्लास में आएंगे और आपका साइंस जो कंटिन्यूएशन चल रहा है हम उसे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड देयर हेडक्वार्टर्स, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत के वो और उनके हेडक्वार्टर्स, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट ही ज्यादा लेके आए हूँ। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस था 1935 से लेकर के 37 तक जो हेड ऑफिस था वो कोलकाता था, बट आफ्टर 37 ट्रांसफर कर दिया गया क्या दोस्तों, मुंबई, और वहां से लेकर के आज तक ये मुंबई में ही है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको कहते हैं, ठीक है बच्चा लोग, अगर हम लोग देखें तो कैपिटल मार्केट की जो रेगुलेटर है वो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चा लोग, मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें IRDA, कई बार आपने सुना होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बेसिकली जितना इंश्योरेंस सेक्टर होता है इन सबको देखते हैं कि यहाँ पर मतलब जालसाजी तो नहीं चल रही, फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा है। इसका हेड ऑफिस याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग नहीं लगा पाएंगे, हैदराबाद है, इरडा, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इरडा बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें PFRDA, है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर है। ये आप नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों लोग नाबार्ड बोलते हैं, इसका हेड ऑफिस भी आपका कहाँ पर दोस्तों, मुंबई के अंदर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों। CDB, कभी आपने नाम सुना होगा, CDB, है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, लखनऊ के अंदर है, याद रखिएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको ट्राई बोलते हैं, ट्राई ट्राई, उसका हेड ऑफिस भी दोस्तों कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी प्रोजेक्शन होते हैं, जितने भी नेचुरल आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं, उन सबका हेड ऑफिस कहाँ पर है, बैंगलोर में, याद रखिएगा। अच्छा, इसरो की जो कॉमर्शियल विंग है उसका नाम मुझे एक बार बता दीजिएगा चैट बॉक्स में, मैं खुश होऊंगा। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस बच्चा लोग न्यू दिल्ली से है, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट वेपन्स है, जो फोर्सेस को यूज होते हैं, वो DRDO हमारे यहाँ डेवलप करती है, ठीक है। BRC, बाग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, हमेशा याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा जी के नाम पर इसको रिनेम किया गया था, याद रखिएगा। ट्रॉम्बे, मुंबई में जगह है ट्रॉम्बे, वहीं पर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर, याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा के अंदर दोस्तों। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई को गुरु कहा जाता है किसका, अब्दुल कलाम साहब का, ठीक है, याद रखिएगा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों त्रिवेंद्रपुरम है। त्रिवेंद्रपुरम त्रिवेंद्रम बात एक ही है, ठीक है, बस नाम में फर्क होता रहता है। चलिए अब हम लोग दोस्तों एक छोटे से टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम बच्चा लोग क्या है, जिसका नाम है दोस्तों नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी काफी ज्यादा रिलीवेंस रखता है नेशनल पार्क, ठीक है। आई होप सो कि आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी लोग तैयार हैं, है ना, मस्त तरीके से पढ़िए, कोई मतलब होते रहना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते रहना चाहिए दोस्तों। हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क, है ना। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं बच्चा लोग। सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हमारे यहाँ हामिस है ना, हामिस नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क देखो, बटन, जो शर्ट में हम बटन लगाते हैं ना, बटन बड़ा होता है कि छोटा, सोचो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बटन होता है छोटा, है ना, तो याद रखिएगा बटन नेशनल पार्क। लेकिन अभी आगे चल करके आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि बटन हमारे पास एक नॉर्थ बटन है, एक साउथ बटन है और एक मिडिल बटन है। लो साहब, आपने तो बटन की बात की और बटन तो यहाँ पर तीन तीन है, तो बस यही सारी चीजें दोस्तों हमको देखनी होगी, इन्हीं को हम लोग देखेंगे। और हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर ना सारे के सारे, जैसे सबसे पहले अंडमान निकोबार को लिया, तो उसके जितने भी नेशनल पार्क है सबको ले लिया।
अब हमने असम को ले लिया। अब असम में अगर देखा जाए, अब जैसे काजीरंगा है, कई बार आ चुका है ना, कई बार आ चुका है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में ना आए, है ना। मानस है, कई बार आ चुका, हो सकता है आपकी शिफ्ट में ना आए, तो ना आए तो क्या होगा। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पढ़ना ही है, जो इंपॉर्टेंस नहीं लगते लेकिन हो सकता है आ जाए, तो आपको एक बार सरसरी नजर डाल लेनी है, जिससे कि एग्जाम में अगर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और अगर वो आएगा तो आप उसको चूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग फोकस करते हैं किसके ऊपर, अंडमान निकोबार के ऊपर। इसको अगर देखा जाए तो एक कैंपबेल नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क है, ठीक है भैया, और माउंट हैरियट नेशनल पार्क है दोस्तों, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क है, साउथ बटन आइलैंड ये भी देखो यहीं पर अंडमान निकोबार, गालाटी नेशनल पार्क है, मिडिल बटन भी है, नॉर्थ बटन भी है और सैडल पीक भी है। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। अब रुक जाओ, हमारे पास 3 बटन हो गए, कौन कौन से, एक हो गया मिडिल बटन, एक हो गया नॉर्थ बटन, एक हो गया साउथ बटन। हमेशा ध्यान रखिएगा साउथ बटन जो है वो सबसे छोटा है, साउथ, क्योंकि देखो मैं इसका देसी तरीका आपको बताता हूँ, ये इंडिया है, साउथ की तरफ जाते हैं तो हम छोटे होते जाते हैं, पेनिनसुलर, हालांकि ये कोई रीजन नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, मैं आपको याद करना सिखा रहा हूँ, है ना। मैंने आपको कभी कोई ट्रिक नहीं बताई, ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रिक ना शॉर्ट उनकी तरफ, मतलब शॉर्टकट मुझे नहीं लगता यार कोई किसी भी चीज का बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा साउथ बटन सबसे छोटा है। अब आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ना आपको मिडिल लगाना दोस्तों, ना ही आपको लगाना है ना। चलिए असम के ऊपर आते हैं। असम के दोस्तों एक डेब्रू है, डेब्रूगढ़ शायक होगा, एक मानस नेशनल पार्क है, उरंग नेशनल पार्क है, एक काजीरंगा और एक नामेरी, ना मेरी ना तेरी, है ना, आप कभी नहीं भूलोगे। काजीरंगा कई बार आता है, मानस भी कई बार आता है, लेकिन ओरांग आ जाए तो लगा दीजिएगा, डेब्रू तो डेब्रूगढ़ आप लगा दोगे मुझे पता है, लेकिन नामेरी ओरांग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट आ गया अपन लोगों का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक मॉर्निंग नेशनल पार्क है, एक नामदफा नेशनल पार्क है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों अगर आते हैं तो पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाए तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, कंगेर घाटी और इंद्रावती है, हमेशा याद रखिएगा। बिहार के अंदर अगर हम आ जाए दोस्तों तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। गोवा में अगर आ जाए तो मोल्लेम नेशनल पार्क है। अच्छा, मोल्लेम नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है मुझे बताइएगा, ठीक है, महावीर नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए गुजरात को अगर देखो तो गुजरात की कुछ चीजें बहुत फेमस है। एक तो मैरीन, आपको पता है ना, थोड़ा सा सेलाइन वाटर है, तो गल्फ ऑफ कच्छ में ये भी कंफर्म होगा। ब्लैक बक आपको वहां पर काफी मिलते हैं, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क भी दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। वंसदा नेशनल पार्क अगर दोस्तों अगर देखा जाए ये भी गुजरात के अंदर है। गिर फॉरेस्ट है ना, आपने देखा होगा, जो गिर है ना वो एशियाई सिंध के लिए काफी ज्यादा विख्यात है, तो गिर नेशनल पार्क भी बच्चा लो, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क आपका गुजरात के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। हरियाणा की तरफ आते हैं। हरियाणा, अब हरियाणा में दोस्तों अगर हम बात करें तो एक हो गया दोस्तों कालेश्वर, क्या है, कालेश्वर, कालेश्वर। अब एक हो गया कालेश्वर नेशनल पार्क, एक है सुल्तानपुर। या अच्छा एक बात और याद रखिएगा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में भी है, जहां पर केनेटी सुल्तानपुर है, ठीक है, और ये जो सुल्तानपुर है उत्तर प्रदेश वाला ना होकर के दोस्तों हरियाणा वाला है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन गोरखपुर आपका हरियाणा में भी है, ठीक है, बाबा योगी आदित्यनाथ वाला, ठीक है, सो डो नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये वही सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, हरियाणा वाला। झारखंड में अगर हम दोस्तों देखें तो हजारीबाग आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र इकलौता नेशनल पार्क है, कई बार आता है। जम्मू एंड कश्मीर के भी बड़ी फेमस है, एक हैमिस आप जानते हैं, एक सलीम अली है, एक किश्तवाड़ है, एक दच्ची ग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अच्छा, सलीम अली का नाम सुना है कभी आप लोगों ने, आई होप सो सुना होगा शायद। देखो सलीम अली की दोस्तों अगर बात करें, बहुत बड़े पक्षी विशेषज्ञ थे दुनिया के, हिंदुस्तान के लिए दुनिया के बहुत बड़े पक्षी विशेषज्ञ थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, सब लोग मुझे बताएं, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, बोले मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी गोवा के अंदर है, ठीक है। चलिए अब कर्नाटक में आ जाते हैं, इधर क्यांसी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख है, आता है, मन्नेरघट्टा है, बांदीपुर है, नागरहोल है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, याद रखिएगा, खासकर बांदीपुर तो कई बार आ चुका है, कुद्रेमुख, मन्नेरघट्टा और नागरहोल बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरहोल को भूल मत जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन, केरला। अब केरला में थोड़े से नाम आपको अजीब गरीब मिलेंगे। अनैमुदय, आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों अनैमुदय। जाहिर सी बात है, इसीलिए एग्जामिनर कभी क्वेश्चन बनाता है कि वेस्टर्न घाट पर, पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा बारिश दोस्तों जो होती है वो किस, सबसे ज्यादा
बारिश किस जगह पर होती है? तो सबसे भैया जो ऊंची चोटी होगी वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी, मतलब अनामुदय पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बच्चा लोग मच्छी केटन शोला नेशनल पार्क है, और ये पंबापुदन नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार है ना, कहीं और मत लगाइएगा। ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये केरला के अंदर है। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल में एक तो हिमालय से लगा हुआ है ना, नाम भी हिमाचल है, तो याद रखिएगा हिमाचल है तो हिमालयन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। खैर गंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, सिंबलवाड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर, इंद्रकिला, ठीक है, इंद्रकिला कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के अंदर। पिन वैली, पिन वैली कहते हैं, देखो मैं क्या कहता हूँ ना, हिमाचल प्रदेश बहुत ही कंजेस्टेड है, वहां पर ना पैर रखने की भी जगह नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मतलब जस्ट एन एग्जांपल कि वहां पर क्या ना बच्चा पिन रखने की जगह नहीं है, मतलब इतना इतना मतलब सारा सारा आपका आप व्हीकल ले जाओगे आप बैक नहीं कर पाओगे, है ना, इतना मतलब आपको पतले पतले आपको वहां पर वो मिलेंगे, तो पिन रखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब पैर रखने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया, इसे माइंड मत करिएगा। तो पिन वैली नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हम लोग महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर एक चंदौली नेशनल पार्क है, हमेशा याद रखिएगा। एक गूगामल नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, तदोबा नेशनल पार्क है, और नवेगांव, ये सारे के सारे कहाँ के अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर, और आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बच्चा लोग हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर एक कुसु ब्रह्मानंदा रेड्डी है नेशनल पार्क, एक मृगवानी नेशनल पार्क है, एक महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क है। तो ये सारे दोस्तों याद रखिएगा। तमिलनाडु, अब इसके नाम थोड़े से आपको याद रखेंगे, क्या याद रखने पड़ेंगे। एक तो गुंडे नेशनल पार्क है, ठीक है दोस्तों, एक मुदुमुलाई नेशनल पार्क है, एक इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार याद रखिएगा बच्चा लोग, मैरीन नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किधर है आपका? ये तमिलनाडु के अंदर है। राजस्थान के अंदर दोस्तों हम लोग आ जाते हैं, एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, एक रणथंबोर नेशनल पार्क है, माउंट आबू बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट आबू पर जैनों का बहुत बड़ा मंदिर है, उस जैन मंदिर का नाम क्या है मुझे एक बार बताइएगा। केवला देव नेशनल पार्क है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी राजस्थान के अंदर है। मुकुंद्रा हिल्स, हमेशा देखो मुकुर्ती अलग है, मुकुंद्रा अलग है। मुकुंद्रा हिल्स बच्चा कहाँ पर? राजस्थान के अंदर, जबकि तमिलनाडु के अंदर मुकुर्ती है, मुकुर्ती। कंफर्म हुआ दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन लोग आते हैं, नेक्स्ट मध्य प्रदेश के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे लिस्टिंग लग रही है वैसे है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर नेशनल पार्क कहीं पर है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे पहले बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, कान्हा, देखो कृष्ण जी के नाम पर जितने भी कान्हा है ना, ये कान्हा देखो हो गया, कान्हा हो गया। यहाँ पर माधव है, माधव भी तो उन्हीं को कहते हैं ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। मांडला नेशनल पार्क, पन्ना, हीरा पन्ना दमके है ना, तो पन्ना वहीं से निकलता है, एकमात्र इकलौती खान। तो वन विहार नेशनल पार्क है, डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क भी वहीं पर, सतपुड़ा रेंज वहां पर, जाहिर सी बात है। पेंच देखो, एक है पेंच नेशनल पार्क है, और वो था पिन, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। वो पिन है, पिन रखने की भी जगह नहीं है ना। अब देखो इसको भी याद करने का तरीका, मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति बड़ी बदलती रहती है, कभी कांग्रेस, कभी चौहान आ जाते भारतीय जनता पार्टी के, कभी पता चलता है सिंधिया साहब मिल गए भारतीय जनता पार्टी में, तो वहां पर पॉलिटिक्स का एक अलग ही पेज है। तो पेज नेशनल पार्क कहाँ वही है। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क भी दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क बच्चा लोग मध्य प्रदेश के अंदर ही है। नेक्स्ट अपन लोग बढ़े तो नागालैंड के अंदर बच्चा लोग कौन सा है? नतांगी नेशनल पार्क है नागालैंड। मेघालय में अगर देखा जाए बलपक्रम नेशनल पार्क है, नोकरेक नेशनल पार्क है। सिक्किम के अंदर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, हमेशा ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा, ठीक है। अच्छा, कंचनजंगा में एक और चीज याद रखिएगा, काजीरंगा मत कर देना, ठीक है, दोनों काफी सिमिलर लगते हैं। काजीरंगा बच्चा लोग कहाँ पर है? असम के अंदर। कंचनजंगा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू घाट में आश्रम कहोगे, लेकिन भारत की हिमालय की सबसे ऊंची, देखो पूर्व क्वेश्चन में अंतर है। पहले में कहा गया भारत की सबसे ऊंची, तो भैया भारत में चाहे साउथ आ जाए, ईस्ट आ जाए, चाहे वेस्ट आ जाए, चाहे पीओके आ जाए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के पास में, वो भी हमारे पास है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे भारत की आ गई तो हम केटू गार्डन आश्रम कहेंगे, लेकिन भारत की हिमालय की कहेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए बच्चा लोग, ये हिंदुस्तान है, अगर इसमें अगर देखा जाए तो
हिमालय पर्वत स्टार्ट होता है यहाँ से लेकर के नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बारवा, याद रखिएगा इसको नंगा पर्वत बोलते हैं, इसको नमचा बारवा कहते हैं। ये 2400 किलोमीटर के आसपास का एक्सटेंट है, हमें इसी पर फोकस करना है ना। भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, देन योर आंसर विल बी दोस्तों कंचनजंगा होना चाहिए। कंफर्म हुआ बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम आते हैं, मणिपुर। मणिपुर के अंदर बच्चा लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कायबुल, कुछ लोग इसको कायबुल लामजाओ, कुछ लोग इससे केबुल लामजाओ, कुछ भी बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कायबुल लामजाओ, ठीक है। नेशनल पार्क है, मणिपुर के अंदर है। ये हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का एकमात्र बच्चा लोग क्या है, तैरता हुआ, मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग असल किसमें फ्लोट कर रहा है ये भी हो सकता आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा लोकटक, मैं लिख देता हूँ लोकटक लेक है, लोकटक नेशनल पार्क है, लोकटक लेक है, उसी के अंदर बच्चों लोग क्या लामजाओ आपका नेशनल पार्क हो सकता है। आपसे पूछ लिए लोकटक लेक कहाँ पर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मणिपुर के अंदर। सिरोही है, कभी कभी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आता, तो याद रखिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र इकलौता बच्चा लोग बहुत बड़ा है ये दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क वैसे तो देखा जाए पूरा का पूरा आपका लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, पीलीभीत से आपका स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए अगर देखा जाए ये तराई रीजन, बेसिकली अगर देखा जाए तराई रीजन जो बहुत ही थिक लेयर ऑफ फॉरेस्ट, जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोराज मिलते हैं, वहीं से बच्चा लोग ये पार्क बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क। त्रिपुरा का याद रखिएगा बेसिन नेशनल पार्क है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, आता है एग्जाम में कभी कभी। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लियोपार्ड रहते हैं ना, लियोपार्ड। लियोपार्ड में और टाइगर में क्या अंतर होता है एक बार मुझे आप बाद में बताइएगा। तेलंगाना के ऊपर हम लोग दोस्तों आ जाते हैं, तो तेलंगाना के भी अजब तरीके के नाम आपको दिखाई देंगे, है ना। तो इसके अंदर पहला क्या है बच्चा लोग, बोलता है कुसु ब्रह्मानंदा रेड्डी। क्या नाम है बच्चा लोग, हमेशा देखिएगा, कुसु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ पर है बच्चा लोग, तेलंगाना के अंदर है। महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, तेलंगाना के अंदर है। और ये आपका मृगवानी नेशनल पार्क दोस्तों हमेशा देखिएगा, ये भी आपका तेलंगाना के ही अंदर है। उड़ीसा के दोनों इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा, खा लीजिएगा, है ना, पूरी तरीके से हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार आता है एक क्वेश्चन, मुझे जियोग्राफी का अक्सर याद आता है कि इतना बार पूछ रखा है एग्जामिनर, मतलब कमीशन पूछ पूछ के थकता ही नहीं, कई बार रिपीट हुआ है कि साहब हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है, महानदी पर है, कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। लेकिन इतनी बार पूछा है, हद कर दी, और उससे भी ज्यादा हद कर दी बच्चों ने गलत कर करके, पता नहीं क्यों गलत कर देते हैं। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, तो याद रखिएगा उड़ीसा के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भितरकनिका है ना, भितरकनिका, और एक है सिमलीपाल। हमेशा ध्यान रखिएगा भितरकनिका नेशनल पार्क और आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, दोनों दोस्तों कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है। मिजोरम का भी याद रखिएगा, मोरनल नेशनल पार्क है, बच्चा लोग याद रखिएगा क्या है, मोरनल नेशनल पार्क है। और एक बच्चा लोग क्या है, फावनगुई है ना, फावनगुई, मतलब इसको हम लोग क्या फागनपुई कहते हैं, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। सीधे भी याद रखिएगा ब्लू माउंटेन्स कहाँ पर है, तो मिजोरम के अंदर। मिजोरम के अंदर मिजो हिल्स है, इनका दूसरा नाम लुसाई हिल्स भी है, लोसाई हिल्स भी है, याद रखिएगा। इन्हीं के अगर और थोड़ा सा ऊपर बढ़े, साइड में पड़ेगा त्रिपुरा, और थोड़ा सा ऊपर बढ़े दोस्तों पड़ेगा मणिपुर, और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो बच्चा पड़ेगा क्या, नागालैंड। उसी को उधर पैरेलल में चले जाए तो पड़ता है क्या, असम, और असम से थोड़ा सा नीचे की तरफ पड़ता है बच्चा लोग क्या, मेघालय। मेघालय के अंदर 3 बड़े पर्वत हैं, तीनों पैरेलल से, कौन कौन से, गारो, खासी और जयंतिया, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान मासिनराम भारत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आते हैं एग्जाम के अंदर। कौन कौन सा, सब। एक तो बुक्सा नेशनल पार्क है, हमेशा याद रखिएगा, कौन सा है, बुक्सा नेशनल पार्क है। एक सिंगालीला नेशनल पार्क है, एक जल्दापारा, उधर का पारा है ना, दीदी जी का जलता ही रहता है, तो याद रखिएगा जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, गुरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सुंदरबंस नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल ही है, और नेवरा वैली हमेशा ध्यान रखिए, ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर। उत्तराखंड के अंदर आ जाते हैं, उत्तराखंड चूंकि देवों का स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों, है ना, कई बार एग्जाम्स में आता भी यहाँ से, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। गंगोत्री नेशनल पार्क आपका कहाँ का है, उत्तराखंड का है। राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ का है, उत्तराखंड का है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड का है। गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तराखंड के अंदर ही है। वैली ऑफ फ्लावर्स है ना, फूलों की घाटी, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, बहुत बड़ा रिजर्व भी है वहां पर, तो उत्तराखंड के अंदर है। अच्छा, कभी अगर आ जाए सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो ये जिम कॉर्बेट है। असल में इसका पुराना नाम हुआ करता था 1936, बच्चा लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेली नेशनल पार्क। इसी हेली नेशनल पार्क को दोस्तों
आगे चल करके बच्चा लोग हमने क्या किया, इसका नेम कन्वर्ट करके कर बाद क्या कर रख दिया, जिम कॉर्बेट। मुझे आप लोग बाद में चैट बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा कि ये जो नेशनल पार्क है ये किस सन में, किस ईयर में हेली नेशनल पार्क से हमने इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया था, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट आपके पार्क थे, नेशनल पार्क थे, आपको ये सब कुछ पढ़ने हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनमें भी अगर खासकर अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चंस, है ना। याद रखिएगा, उड़ीसा का मत छोड़िएगा, भितरकनिका और सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। मणिपुर के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैबुल लामजाओ चूंकि इसका अपीयरेंस ही थोड़ा सा अलग है ना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा इसका अपीयरेंस ही थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्पेशल अपीयरेंस है इसका, तो याद रखिएगा मणिपुर तो यहीं से ही है। उत्तर प्रदेश का इकलौता है, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों याद रखिएगा। क्लाउडेड लियोपार्ड जरूर त्रिपुरा का आप ये लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग देखें, नागालैंड का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिक्किम का याद हो ही गया होगा। नोकरेक याद रखिएगा, मेघालय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, मध्य प्रदेश के सारे पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पेंच पेंच बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बांधवगढ़ तो नाम से ही आप कान्हा पन्ना माधव आप लगा लोगे। तमिलनाडु का मुकुर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का रणथंभौर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है केवला देव। कुछ लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, केवला देव में और कैबुल लामजाओ में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कई कबार क्या करते हैं, केवला देव को लगा देते हैं आप लोग, बच्चा लोग क्या मणिपुर, और वहां का जो नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ उसको राजस्थान। याद रखिएगा केवला देव कहाँ का, राजस्थान का, कैबुल लामजाओ मणिपुर का है ना, लोकटक लेक। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु का भी बता दिया, राजस्थान का भी बता दिया सर, इसका भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र का नावेगांव काफी इंपॉर्टेंट है, गुगामल भी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना पढ़ लीजिएगा, मृगवानी वगैरह। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालयन आप कर ले जाएंगे। अनमुदय तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, केरला का है ना दोस्तों। चलिए खैर बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ बच्चा लोग मुझे लगता है टाइम आ गया है यहाँ से अलविदा लेने का। आप लोगों ने आई होप सो कि यहाँ पर एंजॉय किया होगा बच्चा लोग। कल से हम लोग फिर से एमसीक्यू की सीरीज लेकर के आएंगे। आज जो है 2 अक्टूबर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आराम से करिए, है ना। आई होप सो, मैं आप लोग के कमेंट्स बाद में देखूंगा। और ओके बच्चा लोग, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, माँ बाप का, सभी लोगों का। बेहतरीन तरीके से पढ़िए, एक बेहतरीन भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे कल के लिए आपको नेवर गिव अप करना ही पड़ेगा, है ना बच्चा लोग। कभी भी नेवर गिव अप नहीं करना चाहिए बच्चा लोग, आप सभी लोग जानते हैं। कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, है ना, कंटिन्यूटी अगर नहीं रखेंगे, कभी कभी हमें लगता है हम कर लेंगे, एग्जाम निकाल लेंगे, मेहनत करेंगे, रात दिन करेंगे, और अचानक जो है, अचानक हम मोबाइल पकड़ लेते हैं और टाइम कब फिसलता चला जाता है, यकीन मानिए ये सब गलती मत करिए, है ना बच्चा लोग। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला नेवर गिव अप। ओके बच्चा लोग, बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। मिलते हैं हम लोग कल एमसीक्यूज के नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसी से थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत दोस्तों के, बाय बाय, टेक केयर। ओके बच्चा लोग, ओके दोस्तों।